भाई बहुत रेयर कभी हो पाता है कि एक ई कॉमर्स वाला बंदा समझ पाए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत एक्सट्रीमली रेयर है कि एक मैन्युफैक्चरर समझ पाए कि एक ब्रांड बिल्डिंग में तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक ब्रांड को चलाने में क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो होता है एक मैन्युफैक्चरर का, मैंने मैक्सिमम केस देखा, दैट इज कि वो मीशो पे सेल कर रहा होगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा होगा, दैट इज ऑल, ठीक है। बट वेन यूर गेटिंग ट्रैफिक ऑन योर ओन वेबसाइट, वो जो चीज होती है, वो एक खुद का ब्रांड बनाने वाला चीज, जैसे हमने आने में देवता बनाया था, वो मैन्युफैक्चर को समझ में नहीं आता। आई हैवंट मेट अ मैन्युफैक्चर जो ये चीज समझता हो, ठीक है। बट मैं बता देता हूँ, वी हैव बिल्ड 3 ब्रांड्स, 2 बड़े फेलियर्स हैं एंड एक हमने थोड़ा बहुत सक्सेस पाई है, ठीक है। सम सेलेब्स ने, कुछ शार्क्स ने और 30,000 प्लस कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट्स को लिया है। 30,000 इज अ वेरी लो नंबर इन ई कॉमर्स, आई नो, बट दैट इज व्हाट वी डिड जब हम पहले कर रहे थे, ठीक है। अभी वी हैव डन प्रिंट ऑन डिमांड, वी हैव डन ड्रॉप शिपिंग, वी प्रोवाइड दोस फैसिलिटीज, वी डिजाइन फॉर ब्रांड, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी गुड ब्रीफ ऑफ हाउ डू यू हैव टू फाइंड अ मैन्युफैक्चरर एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर डू यू एक्जैक्टली नीड। मैं 3 टाइप्स के अंदर मैन्युफैक्चरर को डिवाइड करूंगा एंड 2 टाइप्स के अंदर मैं सेलर को डिवाइड करूंगा। पहला करते हैं मैन्युफैक्चरर को, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, 3 तरह के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। स्मॉल में उन मैन्युफैक्चरर्स को बोलूंगा जो आपका लेस देन 80 पीसेस का ऑर्डर ले लेते हैं एक बार में। जैसे लेट्स से आई एम मेकिंग दिस ब्लैक टी शर्ट, ठीक है, तो मेरा हम एक मीडियम लेवल के मैन्युफैक्चरर है, तो आई विल से कि हम एटलीस्ट 100 टू 150 पीसेस का आप एमओक्यू होता है, इसमें आप काम करो, उससे कम के अंदर हमें मजा नहीं आता काम करने के अंदर, ठीक है। जब आप स्मॉल स्केल पे जाते हो तो आपका 20 पीस भी कर देंगे, वो 25 भी कर देंगे, 30 भी कर देंगे, उसका 5 पीस भी कर देंगे। बट सैम्पलिंग करवाने का अलग चीज़ है, बट वो लोग काम ही नहीं कर पाते अगर आप उनको 80 या 100 पीसेस के ऊपर कर दोगे, क्योंकि उनका सेटअप ही नहीं है, उनका मशीन ही नहीं है, उनका लेबर नहीं है, उनके पास क्या कहते हैं ना कि नॉलेज नहीं है कि इतने बड़े ऑर्डर को झेलेंगे तो झेले कैसे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर्स उनके लिए अच्छा होता है अगर आप, ठीक है, अगर आपको गिफ्टिंग पर्पस के लिए चाहिए, आपके अपनी टीम के लिए बनवाना हो या किसी और के लिए बनवाना हो, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। अगर आपके मीडियम और लार्ज स्केल के मैन्युफैक्चर्स का एमओक्यू मीट करने के लिए क्या कहते हैं कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हो, अब मैं 2 तरह के सेलर्स को डालूंगा जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छे लेवल के पहुंच चुके हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो तो ब्रो आई विल रिकमेंड यू कि आप स्मॉल स्केल वालों से स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे अपना वे बढ़ाओ ताकि आप मीडियम वालों तक पहुंच पाओ। लार्ज वाले बहुत अलग लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, उनका टोटली डिफरेंट केस चलता है। उसमें इनफैक्ट उनकी जो क्वांटिटी होती है वो ऐसी होती है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पर एसकेयू, ठीक है। एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे ये एक एसकेयू है, यानी ये एक टी शर्ट का एक्सेल साइज है, तो ये एक एसकेयू है, उसके 5 हो गए तो यानी उसके 5 डिफरेंट एसकेयूज हो गए। तो आप उस लेवल पे जब तक काम करने पे आओगे तब तक बहुत आप करोड़ों की कंपनी बन जाओगे, तब आप ये यूट्यूब वीडियो देख नहीं रहोगे। तो मैं उसको टोटली अवॉइड करूंगा। आज मैं उनके लिए काम करूंगा जो बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक अच्छे लेवल के ऑर्डर्स कर रहे हो, लेट्स से 5,000, 10,000 पर मंथ, एंड अगर आपको मैन्युफैक्चर चाहिए ढंग का, देन बताता हूँ, ठीक है। पहला सॉल्यूशन ढूंढना है, अगर आपको मैन्युफैक्चर, मैं बैठा हूँ, हमको रीच आउट कर लो, वी कैन मैन्युफैक्चर फॉर यू। हमने आज तक डिले नहीं करे। बहुत मैन्युफैक्चर होते हैं, चीज करते हैं कि डिले बहुत करते हैं, 2-2 महीने के डिले करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई डिले नहीं होते, ठीक है, अनलेस नेटल बारिश वारिश हो जाए, पानी वानी भर जाए, वो एक बार डिले हुआ था, उसके अलावा कभी डिले नहीं होता, ठीक है। सेकंड चीज हम बात करते हैं कि यू कैन फाइंड मैन्युफैक्चरर्स विद इंडिया मार्ट, बहुत ईजी है। बट इंडिया मार्ट में ये चीज है कि जैसे अली एक्सप्रेस वगैरह पे दिक्कत होती है ना आजकल, कि आपके इतने सारे लोग हैं, ट्रेडर्स भी मैन्युफैक्चर बन के बैठे हैं, नॉर्मल रिटेलर्स भी मैन्युफैक्चर बन के बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, होलसेलर्स भी मैन्युफैक्चर बन के बैठे हुए हैं। तो आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है कि एक जेन्युइन आपका क्लोथिंग मैन्युफैक्चर आपको कहाँ मिलेगा, जेन्युइन आपकी टी शर्ट या पैंट्स या जो भी आपको बनाना है वो कौन बनवा पाएगा, ये आपकी दिक्कत रहेगी। बट अगर आप इंडिया मार्ट के थ्रू करते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक को विजिट कर लो, कि बिना विजिट करें इंडिया मार्ट को अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉल में मत लो, आपको अच्छे रेट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज आती है कि आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह और फेसबुक वगैरह के थ्रू मैन्युफैक्चर ढूंढ सकते हो। हम भी वही कर रहे हैं, हम भी कंटेंट बना रहे हैं, काफी लोग और भी है जो कंटेंट बना रहे होंगे जिनकी एक्सपर्टीज होगी ऑब्वियसली, अब उनके थ्रू रीच आउट कर सकते हो। थर्ड होता है नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो तो देर आर स्टार्टअप इवेंट्स जो हर जगह होते हैं, ई चाय वगैरह है, ठीक है, पेडल स्टार्ट के इवेंट्स होते हैं, हेड स्टार्ट के इवेंट्स होते हैं, ठीक है, रेजर पे इवेंट कराता है आजकल तो ओपन, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं शहर में, हर साल में, हर महीने में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और टीयर 1 सिटीज में, बैंगलोर के अंदर तो दिन रात इवेंट होते हैं, ठीक है भाई, बैंगलोर हो गया, मुंबई के अंदर हर हफ्ते में इवेंट होना ही होना है आपका, बीकेसी साइड पे, दिल्ली में होना है आपका इवेंट होना ही होना है, गुड़गांव के अंदर आपका इवेंट होना ही होना है, हर हफ्ते ये इवेंट इनके फिक्स रहते हैं। नोएडा में भी कम होते हैं बट वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत रेयरली नोएडा में मैंने इवेंट देखे हैं हमारे आसपास, बट हमने बहुत सारे इवेंट अटेंड करे। हम लास्ट 3-4 साल इतना इवेंट अटेंड कर रहे हैं, हमारे इतने सारे बड़े फाउंडर्स, हमारे इतने फ्रेंड्स हो गए, मजा आ जाते हैं उनसे काम करते करते। सो एक ही तरीका होता है। देन एक और तरीका होता है कि आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जाओ, आप ऐसे शोज के अंदर जाओ जहाँ पे आपके देखोगे ना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे लोगों के स्टॉल्स लगे होते हैं। अब वहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि स्टॉल्स के जो रेंट होता है दैट इज 1 to 2 लाख। मैं आपको स्टॉल लगाने को नहीं कह रहा हूँ, बट आप ये देखो कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर वहाँ पे 1-2 लाख का रेंट लेके बैठा है एक दिन के लिए, ठीक है, दैट मीन्स कि वो अपने काम के लिए सीरियस है। दैट मीन्स कि उसका टेस्टिमोनियल्स उसको ऑलरेडी है। दैट मीन्स कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो इतना बड़ा बन के आया है कि वो 2 लाख रुपए दिन का रेंट अफोर्ड कर सकता है। 2 लाख रुपए कॉमिकॉन वगैरह में भी लगता है, पर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जाते हैं, वहाँ पे रिटेल के लिए काम होता है। बट अगर आप गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो या फिर गवर्नमेंट के ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाते हो, दिल्ली में बहुत होते हैं, ठीक, मुंबई साइड भी बहुत होते हैं, अगर आप वहाँ जाते हो तो आप, मुंबई में तो इंटरनेशनल बहुत होते हैं, तो आपको बहुत सारे इंटरनेशनल सप्लायर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, चाइना वाले एंड वाले। पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि चाइना से मंगाओ, आप मेड इन इंडिया करो एंड इंडिया बहुत फास्ट रहेगा, आपकी क्वांटिटी स्टार्ट के अंदर वैसी ही रहेगी, ठीक है। ये 3-4 तरीके होते हैं आपके मैन्युफैक्चर ढूंढने के। ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ यहाँ पे, अगर आपको इनसे दिक्कत आ रही है कि इनमें कोई पसंद नहीं है आपको मैन्युफैक्चर, तो हम बैठे, हम आपका डिजाइनिंग से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग से लेके पीओडी हो, ड्रॉप शिपिंग हो, आपका एचडी, पफ, एम्बॉस, स्पार्कल, डीटीएफ, स्क्रीन, जो भी करवाना हो वी कैन डू इट फॉर यू एज लो एज 80 to 100 पीसेस, ठीक है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ वी आर ऑल्सो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चर। लार्ज में तो दिक्कत क्या होती है कि इफ यू विल गो टू अ लार्ज मैन्युफैक्चर, वहाँ पे आपके साथ दिक्कत ये होती है कि आपको कोई भाव नहीं देगा, ठीक है, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। सेकंडली अगर आपको ब्रांड चलने लग गया, लेट्स से यू आर गेटिंग 3,000, 5,000, 10,000 ऑर्डर्स अ डे, ये तो ज्यादा हो गया चलो, बट अगर आपका अच्छे 5,000 भी ऑर्डर्स आने लगे ना मंथली, तो मैन्युफैक्चर समझ जाएगा कि भाई दिस प्रोडक्ट इज सेलिंग अ लॉट,
एंड अगर आप मैन्युफैक्चर की सेम सिटी में नहीं हो एंड यू डू नॉट विजिट दैट मैन्युफैक्चर रेगुलरली, तो वो याद रखना कि वो आपकी प्रोडक्ट को रेप्लिकेट करके आगे सेल कर सकता है एंड यू विल हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है मैन्युफैक्चर के पास जाने के लिए कि एनडीए करा लो, आपको जो भी ऑर्डर देना है पीओ बनाओ, उसका परचेज ऑर्डर बनाओ, एंड थोड़े बहुत और प्रोसीजर्स होते हैं जो इसलिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वाली वीडियो डलेगी वो इसी के ऊपर डलेगी कि व्हाट मैन्युफैक्चरर डज टू चीट यू गाइस एंड यू डू नॉट नो। ठीक है, तो सब कुछ मैं ओपनली तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। ठीक है, कैसे फैब्रिक में हेरा फेरी होती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप स्मॉल ब्रांड तो लार्ज में तो जाना ही मत, आइदर गो विद स्मॉल और यू विल गो विद मीडियम। ठीक है, एंड कैसे कैसे क्या करना है, कौन से कलर के फैब्रिक होते हैं, जीएसएम का ऊपर नीचे हो जाता है अगर आप पल्ले बना रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज होती है, तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे, ये लंबी हो रही है। ठीक है, अगर किसी में डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे कमेंट कर दो, फिर भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो वापस से वीडियो देखो, समझ जाओगे। नहीं तो रीच आउट टू अस ऑन एनी ऑफ आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। बहुत रॉ वीडियो बनाता हूँ, देखो इसकी कोई एडिटिंग नहीं होगी, जैसी बनेगी वैसी वैसी डलेगी, बिकॉज हमें किसने हेल्प करी थी, हम आज तुम्हें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करो, बड़े करो, तुम बड़े होगे तो हमारा भी फायदा होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट भाई, एंड कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर दो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे।